ओम। आर्य समाज और डॉक्टर अंबेडकर 12वां भाग इस प्रदीर्घ प्रस्तावना के साथ प्रस्तुत है श्री शिवपूजन सिंह लिखित भ्रांति निवारण लेख का सार संक्षेप, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी के वेदादि विषयक विचारों की समालोचना की गई है। पूर्व पक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी का वेदादि विषयक आक्षेप पक्ष पहले और वैदिक विद्वानों के चिंतन पर आधारित श्री शिवपूजन सिंह का समाधान पक्ष बाद में सार रूप में विवेकशील पाठकों के हितार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। पंडित शिवपूजन सिंह कुशवाहा गवेषणा पूर्ण तथा उद्धरण प्रधान शैली के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में प्रख्यात थे। आपने अंबेडकर लिखित अछूत कौन और कैसे तथा शूद्रों की खोज नामक ग्रंथों में माननीय डॉक्टर महोदय ने वैदिक विचारधारा पर जो आक्षेप किए हैं, उसका भ्रांति निवारण शीर्षक से सार्वदेशिक मासिक जुलाई अगस्त 1951 के अंकों में समीक्षा की है। अछूत कौन और कैसे ग्रंथ के 8 मुद्दों और शूद्रों के खोज ग्रंथ के 3 मुद्दों को आपने समालोचना का विषय बनाया है। स्वाध्यायशील श्री शिवपूजन सिंह ने अपनी एक पुस्तक भी अथर्ववेद की प्राचीनता भी पंडित धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी को सेवा में भेजी थी। इस भ्रांति निवारण लेख के अंत में लेखक ने लिखा है, आशा है आप मेरे प्रमाणों पर पूर्ण रूप से विचार कर तदनुकूल अपने ग्रंथ में संशोधन करेंगे। इस निवेदन के साथ उन्होंने अपने समीक्षात्मक लेख को पूर्ण विराम दिया है। अछूत कौन और कैसे ग्रंथ में माननीय डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत पूर्व पक्ष या आक्षेपों का श्री शिवपूजन सिंह ने भ्रांति निवारण लेख में उत्तर पक्ष या समाधान पक्ष के रूप में जो निराकरण किया है, वह विवेकशील पाठकों के विचारार्थ संवाद रूप में प्रस्तुत है। डॉक्टर अंबेडकर आर्य लोग निर्विवाद रूप से 2 हिस्सों और 2 संस्कृतियों में विभक्त थे, जिनमें से एक ऋग्वेदीय आर्य तथा दूसरे अथर्ववेदीय आर्य थे, जिनके बीच बहुत बड़ी सांस्कृतिक खाई थी। ऋग्वेदीय आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अथर्ववेदीय जादू टोने में। पंडित शिवपूजन सिंह 2 प्रकार के आर्यों की कल्पना केवल आपके और आप जैसे कुछ मस्तिष्कों की उपज है। यह केवल कपोल कल्पना या कल्पना विलास है। इसके पीछे कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। कोई ऐतिहासिक विद्वान भी इसका समर्थन नहीं करता। अथर्ववेद में किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ऋग्वेद में आर्य देवता इंद्र का सामना उसके शत्रु अहि वृत्र अर्थात सांप देवता से होता है, जो कालांतर में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंडित शिवपूजन सिंह वैदिक और लौकिक संस्कृत में आकाश पाताल का अंतर है। यहाँ इंद्र का अर्थ सूर्य और वृत्र का अर्थ मेघ है। यह संघर्ष आर्य देवता और नाग देवता का न होकर सूर्य और मेघ के बीच में होने वाला संघर्ष है। वैदिक शब्दों के विषय में नैरुक्तों का ही मत मान्य होता है। वैदिक निरुक्त प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण आपको भ्रम हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर महामहोपाध्याय डॉक्टर काणे का मत है कि गाय की पवित्रता के कारण ही वाजसनेयी संहिता में गोमांस भक्षण की व्यवस्था दी गई है। पंडित शिवपूजन सिंह श्री काणे जी ने वाजसनेयी संहिता का कोई प्रमाण और संदर्भ नहीं दिया है और न ही आपने यजुर्वेद पढ़ने का कष्ट उठाया है। आप जब यजुर्वेद का स्वाध्याय करेंगे तब आपको स्पष्ट गोवध निषेध के प्रमाण मिलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ऋग्वेद से ही यह स्पष्ट है कि तत्कालीन आर्य गोहत्या करते थे और गोमांस खाते थे। पंडित शिवपूजन सिंह
कुछ प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान आर्यों पर गोमांस भक्षण का दोषारोपण करते हैं, किंतु बहुत से प्राच्य विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। वेद में गोमांस भक्षण का विरोध करने वाले 22 विद्वानों के ससंदर्भ मेरे पास प्रमाण है। ऋग्वेद से गोहत्या और गोमांस भक्षण का आप जो विधान कह रहे हैं वह वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के अंतर से अनभिज्ञ होने के कारण कह रहे हैं। जैसे वेद में उक्ष बलवर्धक औषधि का नाम है, जबकि लौकिक संस्कृत में भले ही उसका अर्थ बैल क्यों न हो। डॉक्टर अंबेडकर, बिना मांस के मधुपर्क नहीं हो सकता। मधुपर्क में मांस और विशेष रूप से गोमांस का एक आवश्यक अंश होता है। पंडित शिवपूजन सिंह, आपका यह विधान वेदों पर नहीं अपितु गृह्य सूत्रों पर आधारित है। गृह्य सूत्रों के वचन वेद विरुद्ध होने से माननीय नहीं है। वेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार दही में घी या शहद मिलाना मधुपर्क कहलाता है। उसका परिमाण 12 तोले दही में 4 तोले शहद या 4 तोले घी का मिलाना है। डॉक्टर अंबेडकर, अतिथि के लिए गोहत्या की बात इतनी सामान्य हो गई थी कि अतिथि का नाम ही गोघ्न अर्थात गौ की हत्या करने वाला पड़ गया था। पंडित शिवपूजन सिंह, गोघ्न का अर्थ गौ की हत्या करने वाला नहीं है। यह शब्द गौ और हन के योग से बना है। गौ के अनेक अर्थ है, यथा वाणी, जल, सुख विशेष, नेत्र आदि। धातु पाठ में महर्षि पाणिनि हन का अर्थ गति और हिंसा बतलाते हैं। गति के अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। प्रायः सभी सभ्य देशों में जब कभी किसी के घर अतिथि आता है तो उसके स्वागत करने के लिए गृहपति घर से बाहर आते हुए कुछ गति करता है, चलता है, उससे मधुर वाणी में बोलता है, फिर जल से उसका सत्कार करता है और यथासंभव उसके सुख के लिए अन्यान्य सामग्रियों को प्रस्तुत करता है। और यह जानने के लिए कि प्रिय अतिथि इन सत्कारों से प्रसन्न होता है व नहीं, गृहपति की आंखें भी उसी ओर टकटकी लगाए रहती है। गोघ्न का अर्थ हुआ गौः प्राप्यते दीयते यस्मै स गोघ्नः, जिसके लिए गौदान की जाती है वह अतिथि गोघ्न कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू चाहे ब्राह्मण हो या अब्राह्मण न केवल मांसाहारी थे किंतु गो मांसाहारी थे। पंडित शिवपूजन सिंह, आपका कथन भ्रमपूर्ण है। वेद में गोमांस भक्षण की बात तो जाने दीजिए, मांस भक्षण का भी विधान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, मनु ने भी गोहत्या के विरोध में कोई कानून नहीं बनाया। उसने तो विशेष अवसरों पर गो मांसाहार अनिवार्य ठहराया है। पंडित शिवपूजन सिंह, मनुस्मृति में कहीं भी मांस भक्षण का वर्णन नहीं है। जो है वह प्रक्षिप्त है। आपने भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया। मनु जी ने कहां पर गोमांस अनिवार्य ठहराया है? मनुस्मृति 5वें अध्याय के अनुसार तो हत्या की अनुमति देने वाला, अंगों को काटने वाला, मारने वाला, क्रय और विक्रय करने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, इन सबको घातक कहा गया है। अछूत कौन और कैसे के अतिरिक्त माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी का दूसरा ग्रंथ है शूद्रों की खोज। इसमें भी उन्होंने वैदिक विचारधारा पर कुछ आक्षेप किए हैं। यहाँ भी पूर्ववत संवाद शैली में डॉक्टर अंबेडकर जी का आक्षेप पक्ष और शिवपूजन सिंह का समाधान पक्ष प्रस्तुत है। डॉक्टर अंबेडकर, पुरुष सूक्त ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रक्षिप्त किया है। कोलब्रुक का कथन है कि पुरुष सूक्त छंद तथा शैली में शेष ऋग्वेद से सर्वथा भिन्न है। अन्य भी अनेक विद्वानों का मत है कि पुरुष सूक्त बाद का बना हुआ है। पंडित शिवपूजन सिंह, आपने जो पुरुष सूक्त पर आक्षेप किया है वह आपकी वेद अनभिज्ञता को प्रकट करता है।
आदि भौतिक दृष्टि से चारों वर्णों के पुरुषों का समुदाय, संगठित समुदाय एक पुरुष रूप है। इस समुदाय पुरुष या राष्ट्र पुरुष के यथार्थ परिचय के लिए पुरुष सूक्त के मुख्य मंत्र ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद पर विचार करना चाहिए। उक्त मंत्र में कहा गया है, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र पैर। केवल मुख, केवल भुजाएं, केवल जंघाएं या केवल पैर पुरुष नहीं, अपितु मुख, भुजाएं, जंघाएं और पैर इनका समुदाय पुरुष अवश्य है। वह समुदाय भी यदि असंगठित और क्रमरहित अवस्था में है तो उसे हम पुरुष नहीं कहेंगे। उस समुदाय को पुरुष तभी कहेंगे जबकि वह समुदाय एक विशेष प्रकार के क्रम में हो और एक विशेष प्रकार से संगठित हो। राष्ट्र में मुख के स्थानापन्न ब्राह्मण है, भुजाओं के स्थानापन्न क्षत्रिय, जंघाओं के स्थानापन्न वैश्य और पैरों के स्थानापन्न शूद्र है। राष्ट्र में ये चारों वर्ण जब शरीर के मुख आदि अवयवों की तरह सुव्यवस्थित हो जाते हैं तभी उनकी पुरुष संज्ञा होती है। अव्यवस्थित या छिन्न भिन्न अवस्था में स्थित मनुष्य समुदाय को वैदिक परिभाषा में पुरुष शब्द में नहीं पुकार सकते। आदि भौतिक दृष्टि से यह सुव्यवस्थित तथा एकता के सूत्र में पिरोया हुआ ज्ञान, शास्त्र, व्यापार, व्यवसाय, परिश्रम, मजदूरी इनका निदर्शक जन समुदाय ही एक पुरुष रूप है। चर्चित मंत्र का महर्षि दयानंद इस प्रकार अर्थ करते हैं, इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार विद्या आदि उत्तम गुण तथा सत्य भाषण और सत्योपदेश आदि श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। इन मुख्य गुण और कर्मों के सहित होने से वह मनुष्यों में उत्तम कहलाता है और ईश्वर ने बल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। इस पुरुष के उपदेश से खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। जैसे पग सबसे नीचे का अंग है, वैसे मूर्खता आदि निम्न गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। आपका लिखना कि पुरुष सूक्त बहुत समय बाद ऋग्वेद में जोड़ दिया गया सर्वथा भ्रमपूर्ण है। चारों वेद ईश्वरीय ज्ञान है, पुरुष सूक्त बाद का नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक ऋग्वेद के दशम मंडल पर पाश्चात्य विद्वानों का कुठाराघात में संपूर्ण पाश्चात्य और प्राच्य विद्वानों के इस मत का खंडन किया है कि ऋग्वेद का दशम मंडल जिसमें पुरुष सूक्त भी विद्यमान है बाद का बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर शूद्र क्षत्रियों के वंशज होने से क्षत्रिय हैं। ऋग्वेद में सुदास, शिन्यु, तुर्वाशा, त्रुप्सु, भरत आदि आदि शूद्रों के नाम आए हैं। पंडित शिवपूजन सिंह वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं, रूढ़ी नहीं। आपने ऋग्वेद से जिन नामों को प्रदर्शित किया है वे ऐतिहासिक नाम नहीं है। वेद में इतिहास नहीं है क्योंकि वेद सृष्टि के आदि में दिया गया ज्ञान है। डॉक्टर अंबेडकर छत्रपति शिवाजी शूद्र तथा राजपूत होनों के संतान है। पंडित शिवपूजन सिंह शिवाजी शूद्र नहीं वर्ण क्षत्रिय थे। इसके लिए अनेकों प्रमाण इतिहासों में भरे पड़े हैं। राजस्थान के प्रख्यात इतिहासज्ञ महामहोपाध्याय डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा डी लिट लिखते हैं, मराठा जाति दक्षिणी हिंदुस्तान के रहने वाली है। उसके प्रसिद्ध राजा छत्रपति शिवाजी के वंश का मूल पुरुष मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से ही था। कविराज श्यामल दास जी लिखते हैं, शिवाजी महाराणा अजय सिंह के वंश में थे। यही सिद्धांत डॉक्टर बालकृष्ण जी MAD लिट FRS का भी है। इस प्रकार राजपूत होनों की संतान नहीं किंतु शुद्ध क्षत्रिय हैं। श्री चिंतामणि विनायक वैद्य MA, श्री EB कावेल, श्री शेरिंग, श्री व्हीलर, श्री हंटर, श्री क्रूप, पंडित नगेंद्रनाथ भट्टाचार्य आदि विद्वान राजपूतों को शूद्र क्षत्रिय मानते थे। प्रिवी काउंसिल ने भी निर्णय किया है, अर्थात जो क्षत्रिय भारत में रहते हैं और राजपूत एक ही श्रेणी के हैं।
6 दिसंबर 1956 को माननीय डॉक्टर अंबेडकर जी का देहावसान हुआ। शिवपूजन सिंह का यह चर्चित भ्रांति निवारण लेख सार्वदेशिक मासिक में उनके देहावसान से लगभग 5 साल 3 महीने पूर्व प्रकाशित हुआ था। सार्वदेशिक से डॉक्टर अंबेडकर जी सुपरिचित थे तथा चर्चित अंक भी उनकी सेवा में यथा समय भिजवा दिया गया था। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के अछूत कौन और कैसे और शूद्रों की खोज ग्रंथ तथा महर्षि दयानंद सरस्वती लिखित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका एवं रिसर्च स्कॉलर शिवपूजन सिंह कुशवाहा का भ्रांति निवारण नामक 16 पृष्ठीय आलेख मूल रूप में ही पढ़कर आशा है विचारशील पाठक सत्यासत्य का निर्णय करेंगे। मूलतः भ्रांति निवारण लेख संवाद शैली में नहीं है, अपितु शंका समाधान शैली में है। हमने स्वाध्यायशील पाठकों की सुविधा और सरलता हेतु संवाद शैली में रूपांतरित किया है। क्रमशः